से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। यीशु मसीह में मेरे सभी प्यारे दास दसियों, भक्तों, टहलुओं, विश्वासियों और सभी सुनने वालों को एक बार फिर से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु सहाय। नया दिन प्रभु ने आपको और मुझको दिया है। इस नए दिन में हम प्रभु के साथ साथ रहते हुए आनंद की भरपूरी को हम उठाने पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमने जीवन से संबंधित बातों को लेकर आते हुए मुझे हर्षित होता है, मुझे खुशी होता है आपके सम्मुख में बांटते हुए कि हम लगातार प्रभु के अधीन में चल रहे हैं। और आज 26वां भाग है। हमने छोटे छोटे भागों में 25वां भाग तक हम आज पार कर चुके हैं। प्रभु आशीर्वाद करे कि हम 26वां भागों को सुनकर प्रभु का नाम का महिमा हम अपने जीवन में लेने पाए। प्रेज गॉड। आइए हम वचन में चलें और आज प्रेरितों का पुस्तक 17 अध्याय का 28 वचन में से हम शुरू करेंगे। वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारो, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में ही जीवित रहते हैं, उसी में जीवित रहते हैं, चलते फिरते फिर स्थिर भी रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन वही हमारा प्रभु यीशु मसीह है, दूसरा कोई नहीं है। हमको जीना उसी में है, हमको रहना उसी में है। बार बार हम कहते हैं कि मछली को जीवित आप पाएंगे तो पानी में ही पाएंगे। जब उसको आप बाहर निकल देंगे ना, तो थोड़ी देर के लिए छटपटा कर प्राण त्याग देगा, उसका जान निकल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। सिमिलरली वैसे ही हम भी प्रभु में ही जीते हैं, प्रभु में ही चलते फिरते हैं, प्रभु में ही स्थिर रहते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु से बाहर आनंद नहीं है, प्रभु से बाहर जीवन नहीं है, प्रभु से बाहर खुशी नहीं है। हमारा सब कुछ उसी में, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, हमारा वॉइस, हमारा आवाज, हमारा शब्द, हमारा कर्म सब उसी में है। उसके बाहर, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। बाहर भी नहीं है, बगैर भी नहीं है। ओ हालेलुया, हालेलुया। तो अब हमको समय आ गया है कि जब हमारा जीवन उसी में है, सब कुछ उसी में, चलना फिरना, उठना बैठना सब कुछ उसी में है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो हमें अभी के अभी उत्साहित होकर प्रभु के पास चले आना है, दौड़े चले आना है। वो नए जन्म में उस बछड़े के समान अपने माँ के चारों ओर उछलते और कूदते रहते हैं। वही से हम भी प्रभु के सम्मुख में रहकर, प्रभु में होकर उछलते और कूदते रहें। प्रभु आपको आनंद मनाने के लिए मना नहीं किया। हालेलुया। अधीनता में रहकर, पवित्रता और सच्चाई के साथ, हालेलुया, उसमें रहकर आप कर सकते हैं, पूरा आनंद उठा सकते हैं। प्रभु में आनंद की भरपूरी है, वचन लिखता है। प्रभु में आनंद की कमी थोड़ी ना है। संसार का आनंद आपको खुशियां छीन लेगी, लेकिन प्रभु का आनंद हमेशा बना रहेगा। संसार 2 दिन के लिए है। गीतों में लोग गाते हैं, परमेश्वर में हम आनंद जीवन की बातें करते हैं। रोमी 6:23 में कहते हैं, हाँ,
संसार जो आपको मजदूरी देता है वो मृत्यु का मजदूरी देता है, लेकिन प्रभु के निकट जो आते हैं, प्रभु में जो आते हैं, वो आनंद जीवन को पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब किसको अपनाना चाहेंगे, संसार को या प्रभु को? प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहां वचन कहता है कि क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं, उसी में जीवित हैं, तो फिर हमें अनदेखा क्यों करना है? हम क्यों वचन को पालन सख्ताई से ना करें? आज के समय देख रहे हैं आप, कैसे समय है, लोग अपने जीवन को बचाने के लिए कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई हथियार नहीं चला रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा एक साइलेंटली लड़ाई प्रभु जब चाहेंगे अपना एक इंस्ट्रूमेंट को लागू कर देंगे, सारे दुनिया के मानव स्तब्ध हो जाएंगे, जैसा इस समय इस पीरियड चल रहा है। घर में बैठे हुए जीवन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारा प्रभु के अधीन में इसी घड़ी इसी समय क्यों ना हम आ जाए? क्यों सब कुछ को कर सकता है, उसके आगे किसी का भी नहीं चलता है, कुछ भी नहीं चलता है, तो क्यों ना हम इसी समय इसी घड़ी हम अपने प्रभु के परमेश्वर के पास आ जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रभु के सभी प्यारे लोगों, हम उसी में चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारा कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज के हैं। कवि ने भी, दुनिया के कवियों ने भी कहने लगते हैं, और हमारा पवित्र लेखन लेखिका कविता भी यही कहता है, हम उसी के वंशज के हैं। दाऊद कहते हैं, हम तो घराने समेत उसी की सेवा करेंगे, हम उसी के वंशज के हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें प्रभु के पास लौटना है, उसी के वंशज काम होकर जीवन को जीना है। मेरे प्यारों, भजन का पुस्तक, भजन चैप्टर 90 अध्याय का भजन संहिता और 4 वचन को जब हम पढ़ते हैं, यहां इस प्रकार से लिखता है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसा रात का एक पहर। प्रभु के आगे 1000 वर्ष भी उसके दृष्टि में कैसा है? कल का एक दिन जो बीत गया। उसका यह मायने है आपके और मेरे जीवन के लिए कि आप हजारों हजार साल जीवित हैं, लेकिन अगर प्रभु में नहीं है तो मान लीजिए वो पल, वो घड़ी उस एक पल की तरह बीत जाने की तरह है। लेकिन प्रभु में है तो हमेशा आप जानते हैं आनंद जीवन है, कभी ना मिटने वाली जीवन है। प्रभु में नहीं है तो एक पल की तरह गया काम से, हमारा सब कुछ छूट गया। लेकिन प्रभु में है तो अब जानते हैं कि प्रभु तो आनंद जीवन के लिए हमको बुलाया है। हमारे जीवन के अंतिम नहीं है, रहेंगे प्रभु के संग हमेशा, आनंद मनाएंगे। प्रेज गॉड। परंतु अगर हजारों साल आप जिएंगे प्रभु में नहीं होकर, तो उस एक पल की तरह है, एक पल की तरह। कब नष्ट हो जाएंगे, कब क्या हो जाएगा आपका जीवन का, आपके विषय में, जीवन के विषय में कुछ नहीं जानते। हालेलुया। लेकिन प्रभु में है तो हमेशा हमेशा आनंद तक आनंद बना रहेगा। प्रेज गॉड, कोई कमी होने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसा रात का एक पहाड़। इसलिए आपको होना चाहिए प्रभु में, मुझे होना चाहिए प्रभु में, और आनंदित भी होना है, साथ भी रहना है, चलना भी साथ में है, क्योंकि प्रभु आनंद के लिए बुलाया है। आपको और मुझे हमेशा हमेशा एक उत्तम जीवन देने के लिए बुलाया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हम ईसाई नबी का पुस्तक को 57 अध्याय का 15 वचन में जब हम आते हैं, तो यहां अपने वचन के द्वारा प्रभु हम कहते हैं, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, जो महान भी है, उत्तम भी है और सदैव स्थिर भी रहता है, और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, वो पवित्र परमेश्वर आपसे मुझसे यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। परमेश्वर जब ऊंचे में रहते हैं, ऊंचे पर निवास करते हैं, पवित्रता में निवास करते हैं, तो अब नीचे रहने से कैसे होगा? आपका विश्वास भी ऊंचा होना चाहिए, सिद्धता में आगे बढ़ना चाहिए, प्रभु के करीब आना चाहिए, हमेशा हमेशा
ऊंची अभिलाषा के साथ प्रभु में जीवन बिताना चाहिए। मेरे पास सब कुछ उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर किसी भली वस्तु की कमी होने आपको नहीं देगा। सारे कामों के लिए हर घड़ी हर समय में, कुरिन्थ की पुस्तक में जैसे लिखता है, वो सब आपके पास आपके जीवन में आज होना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के पास आ जाएं, हालेलुया। वो महान और उत्तम और सदा स्थिर रहने वाला परमेश्वर है, जिसका नाम पवित्र है, और वही कहते मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र मन के हैं। प्रभु के लिए जो आज खेदित हैं और मन में नम्र हैं, उनके संग भी वो रहता है, उन्हें भी नहीं छोड़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो खेदित और नम्र मन के हैं, लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करता हूं। जो लोग खेदित हैं, प्रभु के लिए दुख उठाए, उनको हर्षित करता है, उनको आनंदित करता है। आप कहां रहते हैं, किस बात में आप चलते हैं? आपको आनंदित होना है, आपको हर्षित होना है, आपको प्रभु के संग रहकर आनंद जीवन का मजा लेना है, तो आ जाएं अभी, इसी घड़ी, इसी समय। देर ना करें, क्योंकि प्रभु बुला रहा है, प्रभु पुकार रहा है। जो कोई भी आएगा, जो कोई भी, उसको अपना बनाएंगे और अपना महिमा प्रकट होगा उनके जीवन में। आनंद से भर देंगे, हर्षित करेंगे। पहले आपका जीवन कुछ भी था, खेदित था, दुखित था, निरस थे, हताश थे, परंतु उन बातों का चिंता आप नहीं करना है, क्योंकि आप प्रभु के निकट आप आ गए हो, आप उद्धारकर्ता का निकट आप आ गए हो, तो आप उद्धारकर्ता आपके लिए करेगा। अभी आपको नहीं करना है, आपके लिए उद्धारकर्ता करेंगे। आप आनंदित हो जाएंगे, आप हर्षित हो जाएंगे, आप उल्लसित हो जाएंगे। पिछले दिनों को देखकर दाऊद के तो धन्यवाद देने लगेंगे। दाऊद जब कभी भी सिंहासन में बैठने के लिए जाता है, हे प्रभु, मैं तो एक साधारण भेड़ चरवाहों में से आप जलाकर आपने मुझे इस सिंहासन पर पहुंचा दिया है। आंखों से आंसू निकल आता है आदर का, प्रभु का प्रेम का। प्रभु को धन्यवाद देते हुए दाऊद सिंहासन पर बैठता है। आज ये घड़ी, ये समय है आपके और मेरे लिए। प्रभु इसी प्रकार आपको और मुझे पुकार रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसी में जीवित रहते, उसी में स्थिर रहते, उसी में चलते हैं, फिर दूसरा कोई चारा नहीं है। आ जाए प्रभु के पास, क्योंकि देखिए, संसार में 1000 दिन का जिए एक पाल की तरह है। कोई फायदा नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई खुशी नहीं। तो हमेशा आनंद जो मानव जहां मिलता है, वहां हम क्यों नहीं आए? और उसी प्रकार से ऊंचे पर पवित्र स्थान में प्रभु विराजमान है। आपका विश्वास और मेरा चाल चलन और सब कुछ ऊंचे परमेश्वर में रहने की तरह हो, उनको छूने की तरह, हम उसके संग संग चलने की तरह हमेशा हमेशा बने रहने पाए। खेदित मन और जितने भी आज मन में दीन और नम्र है, खेदित मन के हैं, उनको हर्षित और आनंद देने वाले प्रभु के संग संग रहे। यही तो आपके मेरे लिए खुशी और आनंद की बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु लगातार आपके और मेरे संग बातें करता है। आप प्रभु में बने रहेंगे, आपका मन सीधा रहे, प्रभु आपसे कहीं किसी से दूर नहीं है। आप उन्नति करेंगे, सब बातों में उन्नति करेंगे, परमेश्वर आपको उन्नति देगा, दुख रोग बीमार सब कुछ को दूर हटाएगा। यही तो बात है, जीवन से जुड़ी बात है। इसलिए आज हम प्रभु के द्वारा, वचन के द्वारा जीवन से जुड़ी बात है, इस प्रकार से हम एक दूसरे में सहभागिता में बांटते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको मुझको आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हो धन्यवाद यीशु, महिमामय परमेश्वर, जीवित और जिंदा खुदा, प्रभु आपने लोगों को आशीर्वाद करने के लिए, आपने लोगों को बचाए रखने के लिए, अपने वचन के द्वारा पालन पोषण करने के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इनके जीवन अपना बनाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इनके दुखों को, रोगों को, खेदित मनों को हर्षित करने के लिए, चंगा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप इनके जीवन के संग्रह, इनके जीवन के हर जरूरत को पूरा करें, स्वर्ग इनके लिए खुल जाने पाए। आपका बेटा और बेटी आपके निकट सदा आपके चरणों में बैठने पाए, ऐसे ही आशीर्वाद कीजिए। प्रार्थना सुना, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप आज के वचन के द्वारा आपको बहुत ही का आशीर्वाद प्रदान करें। प्रभु के संग संग बने रहें, प्रभु को कृपा को अपने जीवन में, घर में, परिवार में लेते रहें। धन्यवाद। जय मसीह की।